बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आज हम बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 3 और इसका क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें मुख्तलिफ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम टेक्सोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो है क्लासिफिकेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था पिछले वाले लेक्चर में। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, इसकी क्या क्या खसूसियत हैं, तो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से लिविंग थिंग्स रखे गए हैं, तो इसकी खसूसियत और क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट है, इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन सिस्टम, सबसे पुराना सिस्टम है। और इसके अंदर लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप के अंदर, दो किंगडम के अंदर तकसीम किया गया है। एंड डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम। दो किंगडम के अंदर उनको तकसीम किए गए। नंबर 1 में है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया ये ओल्डेस्ट सिस्टम है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसी के नाम से रखा गया है कि इसमें लिविंग थिंग्स को दो ग्रुप में तकसीम किया गया है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी के अंदर कौन कौन से लिविंग थिंग्स को रखा गया है? द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड स्टोर एनर्जी आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। यानी किंगडम प्लांटी के अंदर वो लिविंग थिंग्स रखे गए हैं जो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो अपने खुराक खुद बनाते हैं, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। यानी काम किस चीज से बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी, और फिर एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट है ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जमीन से पानी में हम क्या लेते हैं, फजा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधों के अंदर सब्ज रंग का जो कलर है वो क्लोरोफिल होता है, सब्ज पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी के अंदर सूरज से सनलाइट लेके अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अपनी खुराक खुद बना के फिर उसको स्टोर करते हैं, कुछ पौधे पत्तों के अंदर, कुछ फूल के अंदर, कुछ फल के अंदर, कुछ जड़ों के अंदर। उस खुराक को स्टोर करते हैं और फिर इसको हम यूज करते हैं। पौधा खुद भी इसको यूज करते हैं और पौधों से दूसरे जानवर भी खुराक हासिल करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। किंगडम प्लांटी के अंदर जितने की सब्ज प्लांट हैं, सब्ज पौधे हैं, वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखे गए हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ एंड अदर हेटेरोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। यानी किंगडम एनिमेलिया के अंदर वो लिविंग थिंग्स रखे गए हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो अपनी खुराक के लिए, अपनी खुराक हासिल करने के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ के ऊपर, यानी पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, पौधों से अपनी खुराक लेते हैं। या फिर अदर हेटेरोट्रॉफ, या दूसरे हेटेरोट्रॉफ से उससे अपनी खुराक लेते हैं। जैसे हम इंसान हैं तो पौधों से भी हम अपनी खुराक लेते हैं और हेटेरोट्रॉफ से भी। जैसे हम गोश्त खाना होता है तो गोश्त खाने वाले जानवर ज्यादातर पौधों को खाते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, बड़े जानवर का गोश्त है, मुर्गी है, वो दाने वगैरह खाती हैं। तो वो जो है वो भी हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि वो भी अपनी खुराक पौधों से लेते हैं, तो इसलिए हेटेरोट्रॉफ है। तो एनिमल जो हैं, जितने भी एनिमल हैं अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, तो अपनी खुराक के लिए वो ऑटोट्रॉफ से खुराक लेते हैं या दूसरे हेटेरोट्रॉफ से खुराक लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, दो किंगडम। तो इसके अंदर कौन कौन से लिविंग थिंग्स रहते हैं? प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और एनिमेलिया के अंदर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो अपनी खुराक को नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफ से अपनी खुराक लेते हैं। अब इसका दूसरा कैरेक्टर है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी आर इंक्लूड किंगडम प्लांटी। अब दूसरा कैरेक्टर है कि इसके अंदर बाकी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट और एनिमल के अलावा बाकी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको किस सिस्टम के अंदर रखा है? तो बैक्टीरिया को, फंजाई को और एल्गी को किंगडम प्लांटी के अंदर उन्होंने एडजस्ट किया। अब इस सिस्टम के अंदर थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ऑब्जेक्शन हैं, कुछ नकायस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं
इस टू किंगडम सिस्टम के ऊपर एग्री नहीं है, डिसएग्री नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। तो इसके ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं वो डिस्कस करें हम। ड्रॉबैक्स, मैनी टैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम इज अनवर्केबल। बहुत सारे टैक्सोनॉमिस्ट के नजदीक ये जो सिस्टम है अनवर्केबल है, यानी मुकम्मल नहीं है। क्यों? बिकॉज मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक यूग्लिना, यूग्लिना जो है ये हमारे तालाब वगैरह होते हैं, पौंड वगैरह, उनके अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पाए जाते हैं। तो उन्होंने क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है लाइक यूग्लिना जैसे है बोथ प्लांट लाइक कैरेक्टर इनके अंदर पाए जाते हैं, इन सेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये पौधों का कैरेक्टर। एंड एनिमल लाइक हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द डार्क, डार्क के अंदर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, पराग हासिल करने का तरीका जो है वो हेटेरोट्रॉफ होता है। और दूसरे नंबर पे है लैक ऑफ सेल वॉल, इनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, इनके सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। तो ये यूग्लिना लाइक जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पौधों जैसे भी खसूसियत पाई जाती हैं और कुछ जानवर जैसी खसूसियत पाई जाती हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए, सो देयर शुड बी सेपरेट किंगडम, इस तरह के जानवरों के लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए, अलग किंगडम होना चाहिए। तो ये बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि ये सिस्टम जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये अनवर्केबल है, मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर यूग्लिना लाइक जैसे जानवरों के लिए दोनों खसूसियत पाई जाती हैं, पौधों जैसे भी और जानवरों जैसे भी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अलग एक सिस्टम होना चाहिए, अलग किंगडम होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर क्या है, दूसरा ड्रॉबैक्स क्या है टू किंगडम के अंदर, दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दूसरा ड्रॉबैक्स है, दूसरा एतराज है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर लगाया गया है, और वो कौन से है कि ये सिस्टम जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस क्लियर नहीं करता। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट सेल्स वो होते हैं जिनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो वाज़ेह नहीं होता, जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट के अंदर जिनके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो वाज़ेह नहीं होता। और यूकैरियोट सेल वो होते हैं जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस वाज़ेह होता है, यानी न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस उसका सारा लिपटा हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड यूकैरियोटिक सेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस को भी क्लियर नहीं करता। तो इसलिए इसके ऊपर कुछ एतराज़ात हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इसके ऊपर कुछ नकाइस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। मेन दो नकाइस हैं, एक तो है कि यूग्लिना लाइक जानवरों के लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए कि उसके अंदर दोनों खसूसियत पौधों जानवरों की पाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पे इसमें जो ड्रॉबैक्स है वो है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस को वाज़ेह नहीं किया गया, क्लियर नहीं किया गया, जानवरों के कौन से जानवर यूकैरियोट्स हैं कौन से जानवर प्रोकैरियोट्स हैं, ये फर्क भी इसके अंदर वाज़ेह नहीं किया गया, इसलिए इसके ऊपर ये दो ड्रॉबैक्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया? थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? इन 1866 अर्नेस्ट हैकेल, 1866 अर्नेस्ट हैकेल ने ये थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अर्नेस्ट हैकेल ने इंट्रोड्यूस कराया, और इसके खसूसियत क्या क्या हैं थर्ड किंगडम की? ही प्रपोज, यानी अर्नेस्ट हैकेल प्रपोज द थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम का नाम क्या रखा उसने? प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया थर्ड किंगडम को, और उसका नाम क्या रखा? प्रोटिस्टा। सॉरी, टू अकोमोडेट द यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जैसे जानवरों को एडजस्ट करने के लिए, उनके एडजस्टमेंट के लिए थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने? प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हैकेल इंक्लूड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? तो अर्नेस्ट हैकेल ने बैक्टीरिया को, अर्नेस्ट हैकेल ने बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एडजस्ट किया। यूग्लिना लाइक जानवरों के लिए अलग किंगडम इंट्रोड्यूस कराया प्रोटिस्टा, और उसके बाद उसने अर्नेस्ट हैकेल ने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर एडजस्ट किया।
फिर उसके बाद उसने फंजाई वर स्टिल इंक्लूड किंगडम प्लांटी, और फंजाई को किंगडम प्लांटी के अंदर ही उसने थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस कराया ऑर्नेस हैकर ने। उसका नाम क्या रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाम रखा प्रोटिस्टा, यूक्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? ऑर्नेस हैकर ने इंक्लूड द बैक्टीरियन किंगडम प्रोटिस्टा, बैक्टीरियन को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा। और फंजाई को उसको उसने प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर ही रहने दिया। अब इस सिस्टम के ऊपर भी कुछ इतराज़ात लगाए गए हैं, ड्रॉबैक्स हैं। इसके लिए ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फर्स्ट इसका कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ड्रॉबैक्स है, इतराज है, वो कौन से हैं? थर्ड किंगडम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये सिस्टम भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस को वाज़ेह नहीं कर। ये सिस्टम भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के सिस्टम को वाज़ेह नहीं कर रहा कि कौन से लिविंग थिंग्स यूकैरियोट्स हैं, कौन से लिविंग थिंग्स हैं प्रोकैरियोट्स हैं, इसको वाज़ेह नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पे इसके ऊपर जो एतराज है, सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई एंड किंगडम प्लांटी। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिसएग्री हैं, मुत्तफिक नहीं हैं इसके ऊपर, अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई एंड किंगडम प्लांटी। फंजाई की जो पोजीशन है किंगडम के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर रखा था ऑर्नेस हैकर ने, फंजाई को उसने किंगडम प्लांटी के अंदर शामिल किया था। लेकिन बहुत से बायोलॉजिस्ट ने वो फंजाई की जो पोजीशन है किंगडम प्लांटी के अंदर, उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। क्यों मुत्तफिक नहीं है? क्योंकि फंजाई जो है रिसेंबल प्लांट इन मैनी वे। कुछ खुसूसियत फंजाई आपने देखी होगी कि ये जो हमारी गर्मियों के मौसम के अंदर ये जो गीली रोटियां होती हैं, पड़ी रेखा के देते हैं, उसको फंजाई लाती जाती है, फंगस जिसका हम बोलते हैं। ये अचार वगैरह होता है, तो गर्मियों के मौसम के अंदर जो अचार का हिस्सा जो है वो तेल से बाहर होता है, तो उसको भी लग जाती है, जिसको हम जुबान में फफूंदी बोलते हैं या बुल्ली बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फंजाई। फंजाई रिसेंबल प्लांट इन मैनी वे बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। तो इसको देखेंगे, ये भी पौधों की तरह ही ग्रो करती है, इसलिए कुछ खुसूसियत से पौधों से मिलती जुलती है, लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाती। फंजाई जो है अपनी खुराक खुद नहीं बनाती। फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ। फंजाई में ये स्पेशल किस्म के हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ नहीं है, स्पेशल किस्म के ये हेटेरोट्रॉफ है। फंजाई गेट देयर फूड फ्रॉम बाय द एब्जॉर्प्शन। ये अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है, ये अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है। रोटियों वगैरह में लग जाती है फंजाई वगैरह, तो इसके अंदर ये अपनी बॉडी से कुछ केमिकल खारिज करती हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और उसके अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसको जज़ब कर देते हैं। ये इसका खुराक हासिल करने का तरीका है फंजाई का। तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं, इसकी पोजीशन जो है किंगडम प्लांटी के अंदर इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। इसी वजह से मुत्तफिक नहीं है कि ये कुछ हद तक तो पौधों से मिलता जुलता है, लेकिन ऑटोट्रॉफ नहीं है, ऑटोट्रॉफ नहीं है, अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। तो ये स्पेशल किस्म के हेटेरोट्रॉफ हैं और अपनी खुराक जो है वो जज़ब करके अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। फंजाई क्या करते हैं? खुराक को जज़ब करके, एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, खुराक को जज़ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है। और आगे नेक्स्ट फर्क ये है, फंजाई डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। सेल वॉल जो है पौधे के सेल के अंदर बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, और वो सेल वॉल जो है पौधे के अंदर वो खास किस्म के केमिकल हैं जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं, उस चीज की बनी होती है। लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती। फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती। फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? वो एक और केमिकल है जिसको हम बोलते हैं काइटिन, उसकी बनी होती है। ये थी नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्शन है, ड्रॉबैक है कि फंजाई जो है, फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, जैसे पौधों की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो एक और केमिकल की बनी होती है, और उस केमिकल का नाम है काइटिन, उसको हम बोलते हैं काइटिन, तो उस चीज की बनी होती है। तो ये थर्ड किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया, टू किंगडम और थर्ड किंगडम। तो थर्ड किंगडम को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? 1866 के अंदर ऑर्नेस हैकर ने, और थर्ड किंगडम उसने इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम क्या रखा? प्रोटिस्टा। यूग्लिना जानदारों को एडजस्ट करने के लिए उसने
थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करा। वार्नर सैकल ने बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा और फंजाई को किंगडम प्लांट के अंदर ही रखा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे इतराज़ात लगे, इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसके कुछ नुक्स हैं। तो थर्ड किंगडम did not clear the difference between प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस है वो क्लियर नहीं करता। और some theorists disagree the position of fungi and kingdom plant। फंजाई की जो पोजीशन है किंगडम प्लांट के अंदर उसके ऊपर भी मुत्तफिक नहीं है। क्यों मुत्तफिक नहीं है? कि फंजाई रिसेंबल इन प्लांट मैनी किस हद तक पौधों से मिलती जुलती है, बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ, दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटेरोट्रॉफ। क्योंकि ये पौधों ऑटोट्रॉफ नहीं है, स्पेशल टाइप के हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और उस स्पेशल टाइप के हेटेरोट्रॉफ्स क्या है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खुराक हासिल करने का तरीका है, वो क्या है? एब्जॉर्प्शन। खुराक को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में लेके जाती है। और नेक्स्ट ड्रॉबैक है कि फंजाई में डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। अपनी सेल वॉल के अंदर इसकी जो है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, बल्कि इसकी सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल जो है वो एक और केमिकल है, उसका नाम है काइटिन, उसकी बनी होती है। तो ये आज हमने 2 किंगडम और 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।